आप लोगों की तरह मैंने भी कभी ये गवारा नहीं किया कि मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चली जाऊँ। आई एम सॉरी, ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा मत करें। अगर तो मुसलसल आपको कोई पेन रह रही है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको अच्छी तरह से डायग्नोज करें, फिर आपका डॉक्टर जो रिकमेंड करता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी आप लाजमी जाएँ। अच्छा, अब मैंने कहा मरियम यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं ज़रूर इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ, और मुझे जो शोल्डर में, नेक में पेन रहता है, सो मरियम मुझे आप क्या बताएंगी, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, बिल्कुल आम सी स्ट्रेचिंग्स हैं जो हर कोई कर सकता है, ठीक है। अगर आप नीचे बैठे तो मैं आप पे थोड़ा सा अप्लाई करना चाहूँगी। ओके, बैठ जाओ। हाँ जी, बैठ जाएं। आप किसी भी कंफर्टेबल स्पेस पे बैठ गई हैं। अब मैं सिर्फ आपकी नेक की बेसिक स्ट्रेचिंग्स करूँगी, जिसमें हम अपनी गर्दन को नीचे की तरफ स्ट्रेच देते हैं, और इसमें शोल्डर स्ट्रेट रखने हैं आपने। ये ऐसे स्ट्रेच आ रहा है आपको जी। इसी तरह से आप पीछे की तरफ लेके जाएंगी। ये मैक्सिमम मिनिमम बिल्कुल ये स्ट्रेच आ रहा है, और चेहरा भी बता रहा है आपका कि आपको पेन भी है। पेन भी है। इसी तरह से आप साइड पे लेके जाएंगी, ये पेन है आपको साथ, और साथ आप इस तरफ लेके आएंगी। अब देखें, इसमें आपको पेन हो रहा है, यहाँ से बहुत पेन हो रहा है। हाँ ये स्टिफ हुआ होगा आपका सारा मसल स्टिफ है। अब आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइजेस करने से पहले अगर आप हीटिंग पैड दे लेंगी ना, गर्माइश होगी, मसल नॉर्मल होगा, स्टिफनेस चली गई होगी, फिर आप स्ट्रेच करेंगी तो बड़ा इजी फील होगा। ठीक है। अभी आप खुद से भी कर सकती हैं। इसी तरह से देखें, ये मैंने शोल्डर को होल्ड किया, ये मैंने सर को इस तरह से स्ट्रेच दें। वेरी गुड। ये आप इजीली दे सकती हैं खुद घर में। इसको होल्ड करना, 10 सेकंड काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ठीक है। उसी तरह से आपने दूसरे शोल्डर को, इसको इधर को पुश करना है, पीछे को, इसको उस तरफ को। वेरी गुड। ये आपने स्ट्रेच दिया, आपको फील होगा आपकी टेंशन रिलीज हो रही है, मसल रिलैक्स हो रहे हैं। ये आपका जो मसल है वो टाइट हुआ हुआ है, और यहाँ तक पेन आ रही है। बिल्कुल। ये रेडिएट पेन कर रही है ना, पहले नेक में शुरू होती है, फिर वो रेडिएट करते करते शोल्डर, और फिर पूरा बाजू उसी तरह से कवर करती है। तो बेसिक स्ट्रेचिंग्स है, ठीक है। इसके अलावा हम सर्वाइकल पेन के लिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, 95 लोगों को नहीं पता, मसाजेस की जगह अगर आप 2 एक्सरसाइजेज ऐड कर लें। एक है चिन टक, ये जो नेक में पेन होती है, नेक में सर्वाइकल इशू जो रहता है। चिन टक करें, पीछे को, चिन को पीछे को लेके जाना है, ये पीछे, ये देखें इधर मेरी तरफ, ये चिन पीछे को, ठीक है। इसको होल्ड किया और उसी तरह से रिलैक्स किया, फिर पीछे को लेके गए और रिलैक्स किया। 10 दफ़ा इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से करना, प्रेशर नहीं करना। चिन टक, जैसे चिन को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आपने क्या करना, ये राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स, ये आपके सर्वाइकल पूरे राउंड करने, ये पूरी तरह से इसको पीछे की तरफ लेके गए। ये पहले आउटवर्ड्स किए और फिर इनवर्ड्स करेंगी। ये अगर आप कर लें, आपको आपके शोल्डर टाइट नहीं लगेंगे दोबारा। ओके। ये सारे मसल्स हैं ना आपके रिलैक्स हो रहे हैं, इस टाइम पे मसल्स खुल रहे हैं, और उसी तरह से चिन टक में भी आपके मसाज की जरूरत नहीं, किसी पेन किलर ना मसाजेस ना करें, ये सर्वाइकल पेन को खराब कर देते, तबाह कर रहे हैं। बस ये रूटीन में मैं करती हूँ। बहुत अच्छा। और कितनी दफ़ा करना है मुझे ये आप दिन में 3 दफ़ा कर लें, 10-10 रेपिटेशंस के साथ। ठीक है। अच्छा, आपको मार्केट से किसी तरह के भी थेरा बैंड मिल जाएंगे, ठीक है। घर पे आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने स्ट्रेच देना है, ठीक है, ठीक है। जिन लोगों को मसला रहता है कुब निकल रहा है, ये शोल्डर राउंडेड हुए हैं, वो इनको आसानी से कर सकते हैं। कि ये देखें, मैंने इसको लिया और मैंने इसको स्ट्रेच किया, ये मैं अपने शोल्डर्स के मसल्स को रिलैक्स कर रही हूँ, ठीक है। आपको खुद फील होगा अगर आप देखेंगे, ये मेरे सारे मसल्स जो टाइट हुए हुए थे एकदम मुझे लगा खुल रहे हैं। इसी तरह से मैं पीछे से करती हूँ, अगर इनको, ये आपके शोल्डर के जो विंग्स है ना, वो आपस में मिलने चाहिए। आप मुझे भी दिखाएं, मैं एक दफा करके देखूं। को स्ट्रेच करें, ये देखें, ये सारे मसल्स टाइट। मैक्सिमम जितना कर सकते, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, लेकिन आपने तेज़ी नहीं करनी, झटका नहीं देना, बहुत आराम से। आपकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। ये जिनके राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स हुए हुए, आगे को झुके हैं, बैड पॉस्चर है, शोल्डर स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, ऐसे ये आपस में मिलने चाहिए विंग्स जो है आपके, और रिलैक्स भी हो रहा होगा। लेकिन आपको इस टाइम जोर लग रहा होगा क्योंकि आपकी नेक स्टिफ है, मुझे यहाँ पे पेन हो रही है। और वही ना, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। आपको अपना नेक पहले सही करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर अब हम एक शॉर्ट स्ट्रेच करते हैं। ये जिन लोगों की रेंज ऑफ मोशन नहीं कंप्लीट ना, बाजू पूरी तरह से एंगल कंप्लीट नहीं करे, अगर वो फ्रोजन शोल्डर नहीं है, अगर आपको रोटेटर कफ की इंजरी नहीं है, ठीक है, कोई लिगामेंट इंजरी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा खोला ताकि मैं जोर ना लगे, जितना आप इसको फ्लेक्सिबल देंगे। ये ठीक है। ये मेरा शोल्डर अगर उस तरफ नहीं जा रहा तो मैंने हल्के स्ट्रेच दिए।
ओके, अच्छा जितना एंगल कंप्लीट हो, ये होगा क्या इससे आपके शोल्डर के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, जिनके शोल्डर ये यहाँ तक जाते हैं, यानी दिन भर पीछे काम हाथ करने के नहीं बाद होता। अगर आपको थकावट हो रही है तो आप ये 3-4 एक्सरसाइज करें और आप बिल्कुल रिलैक्स फील रिलैक्स हो जाएंगे। कहीं आपको दबवाने की जरूरत नहीं है, किसी बिल्कुल मसाज ऐसे ही की है, जरूरत नहीं है, ऐसे ही है। आप बहुत अच्छा फील बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रमजान में भी लोगों को रहा है, मुझे भी रहा है, मेरे शोल्डर्स बड़े टाइट नींद रहते नहीं पूरी थे। होती थी ना? नींद नहीं पूरी होती थी। अच्छा एक स्ट्रेच है जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। काम करके आई है ना, कमर दर्द है, कंधे खिंचे हुए हैं, आपने वो जो बेबी स्ट्रेच है एक, ये सिंपल सा, ये इस पोस्चर में जाना है और ये आपने स्ट्रेच देना है। ये आपको फील होगा कि इससे आपके सारे मसल्स एकदम यूं रिलैक्स हो गए हैं, खिंचे हुए ना बिल्कुल टाइट जो मसल्स थे शोल्डर्स के वो रिलैक्स हो गए हैं। इसी तरह से नीचे जाएंगे और इसको आप होल्ड stretch रहना है देंगे। उस पोजीशन होल्ड में करना आपने, है, उस ठीक है। पोजीशन को आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर आप वापस आ जाएंगे। अब अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो आई डोंट थिंक सो कि वो इसको इजीली कर सकता है। नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, अभी मैं कहती हूँ सजदे में जा रहे हैं ना, ये तो मेरी अब रूटीन बन गई है। मैं सजदे में जाती हूँ, कितने कितने लंबे सजदे करने लगी हूँ। ऐसे अच्छा मैं अल्लाह से कुछ मांग लूँ, मैं यूं उसको कितनी देर होल्ड करती हूँ कि मेरे शोल्डर के मसल्स रिलैक्स हो जाए, मेरी नेक रिलैक्स हो जाए। ठीक है, अब इसी तरह जिन लोगों को घुटने का इशू रहता है, ये बार बार बताया जाता है, सॉफ्ट कुशन लें या टॉवल रोल कर लें, उसको घुटनों के दरमियान में रखें और फिर इसको स्क्वीज़ करना आपने, ये आपने दबाना इनको। जिन लोगों को घुटने की तकलीफ रहती है, घुटने के दरमियान में उनको फील होता है कटक कटक भी आ रही है, घुटने टाइट है, वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जिन लोगों को वैसे ही नॉर्मली पेन रहता है, ये टांगों में बहुत बेचैनी है, वो सोने से पहले ये एंकल पंप्स जो हमने पिछली बार भी किए थे जी, ये एंकल पंप्स है, ये नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर। ठीक है। इसी तरह से बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, बेसिक स्ट्रेचिंग्स हैं। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आपका टाइम कंज्यूम करे, जो आपको पेन कॉज करे, जो आपको लगे कि बड़ा मैंने हैवी काम कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, आपके सोने का पोस्चर क्या होना चाहिए? हम समटाइम सारी रात एक साइड पे ही सोए रहते हैं। हाँ, ठीक है, और वो साइड आपको कितनी देर बाद चेंज करनी है? कुछ लोग उल्टा सोने के आदी होते हैं, उनके साथ क्या नुकसान होता है? उल्टा तो वैसे भी नहीं सोना चाहिए ना, हमारा दीन कहता है कि ये अब आपके स्टमक पे वेट आता है तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब आप लेफ्ट सो रहे हो, राइट सो रहे हो, जिस तरह से आपकी आदत बनी है, आपको रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं पे चोट लगी है, कोई मसल इंजर्ड है, कुछ जगह टाइट रहती है कि उस साइड पे आप नहीं सो पाते, तो उस साइड पे सॉफ्ट कुशंस रख लो, पिल्लो रख लो, उसके ऊपर वेट डाल के सो लो। पोस्चर आपका इजी और रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है। आपका पिल्लो, आपका मैट्रेस बहुत मैटर करता है। और सोने से पहले अगर आप बेसिक काफ स्ट्रेचेस करके सो, ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छी होती है, नींद अच्छी आती है। जरा मुझे करके दिखा दें। ये वाले जैसे हमने पहले भी किए थे, टोस पे आएंगे और हील्स पे आएंगे, ये वाली, ये हमने पहले किए थे। बिल्कुल रिलैक्स। अच्छा, ये हमने मुसलसल करते रहना है? ये हमने सोने से पहले करना है ना। लेट्स सपोज मैं लेट रही हूँ, अब मैंने सोने का टाइम आ गया, मेरी नींद, मेरे भी यही मसले रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, ये मैं सोने से पहले ना अपनी टांगे सीधी ऊपर उठाती थी और ये ओके, ये वाला स्ट्रेच, ठीक है, मैं बेसिकली ये करती रहती थी। इससे मुझे क्या होता था, ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेज होती है, यहाँ से सारा ब्लड आपकी टांगों की तरफ आएगा, मसल रिलैक्स होंगे और आपको ऑटोमेटिकली नींद अच्छी आएगी। डन।